आदरणीय साथियों प्रणाम। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत हम लिफाफों के छठे पैकेट को अब समझने जा रहे हैं। इस पैकेट में कौन से लिफाफे रखे जाने हैं और उन लिफाफों में कौन सी वस्तुएं हम रखेंगे। क्या इसमें भी किसी लिफाफे को सील करने की आवश्यकता पड़ेगी या फिर सारे लिफाफे केवल चिपका कर रखे जाएंगे। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं छठा पैकेट, जिसके कॉर्नर पर हमने 6 लिखकर गोलाकार बना दिया है, जिसका अर्थ है कि यह पैकेट क्रमांक 6 है। सुबिंडक मोहर लगा देंगे और विधानसभा का क्रमांक नाम, मतदान केंद्र का क्रमांक नाम और मतदान की तारीख 17 नवंबर 2023 मध्य प्रदेश के संदर्भ में लिख देंगे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के भी साथीगण इन वीडियोस को देख रहे हैं। तो आपके राज्य में निर्वाचन की जो तारीख हो उस तारीख का उल्लेख कीजिए। पीठासीन अधिकारी से संबंधित एंट्रीज कर देंगे। इन सामान्य बातों के बाद आइए अब हम देखते हैं कि इस छठे पैकेट में कौन कौन से लिफाफे रखे जाएंगे। तो सबसे पहला लिफाफा होगा प्रारूप 7A में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची। नीले रंग का यह लिफाफा होगा। उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर की छायाप्रति, नीले रंग का लिफाफा। पीठासीन अधिकारी की धातु मोहर, ब्राउन रंग का लिफाफा। निविदत्त मतपत्र पर निशान लगाने के लिए तीर के निशान वाली रबर की मोहर, ब्राउन रंग का लिफाफा। अमीट शाही रखने के लिए कप, ब्राउन रंग का लिफाफा। अन्य सामग्री यदि कोई होगी तो उसके लिए एक अतिरिक्त लिफाफा है जिसका रंग नीला है। आइए अब हम इन लिफाफों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। छठे पैकेट का पहला लिफाफा, जिसको हमने 6/1 से इंडिकेट किया है, इसमें हमें रखना होगा प्रारूप 7A में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची। साथियों, जब आपको सामग्री प्रदान की जाती है तो एक लिस्ट दी जाती है जिसमें आप जिस विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन करने के लिए जा रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं इसकी जानकारी होती है। इस जानकारी को मतदान केंद्र पर रखना होता है, साथ ही साथ इसको बोर्ड पर प्रदर्शित भी करना होता है। तो ध्यान रखिए कि उसके पश्चात उसे वापस भी जमा करना होगा, तो उसे संभाल कर आप रखिएगा। इस लिफाफे में उस सूची को रख दीजिए। बाकी एंट्रीज सामान्य है। छठे पैकेट का दूसरा लिफाफा उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रति। साथियों, प्रत्येक उम्मीदवार के विशेष हस्ताक्षर होते हैं और इनकी एक सूची बनती है और यह सूची भी आपको सामग्री प्राप्ति के समय दी जाती है। इस सूची का उपयोग क्या होता है? इस सूची का उपयोग तब होता है जब आपके मतदान केंद्र पर कोई व्यक्ति मतदान अभिकर्ता के तौर पर कार्य करने के लिए आता है और उसको जो मतदान अभिकर्ता बनाया जाता है उस प्रपत्र पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होते हैं। या तो उम्मीदवार के हस्ताक्षर होते हैं या फिर उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। साथियों, 2 प्रकार के अभिकर्ता का उल्लेख आएगा। हम कुछ ही समय में इसको समझ लेते हैं। एक होते हैं मतदान अभिकर्ता, जो मतदान दिवस पर मतदान केंद्र पर प्रातः से मतदान समाप्ति तक रहते हैं और इस बात पर दृष्टि रखते हैं कि मतदान की प्रक्रिया सही चल रही है और साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति वोट तो नहीं देकर जा रहा है जिसे वोट देने का अधिकार नहीं है। और एक होते हैं निर्वाचन अभिकर्ता। ये अभ्यर्थी के तौर पर संपूर्ण निर्वाचन की व्यवस्था को संभालते हैं और इनका मतदान केंद्र से संबंध नहीं होता, बल्कि विधानसभा क्षेत्र में ये कार्य को देखते हैं। उम्मीदवार इन्हें अधिकृत कर देते हैं, अतः इनके हस्ताक्षर से भी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति हो सकती है। लेकिन फिलहाल छठे पैकेट का यह दूसरा लिफाफा उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर की छायाप्रति रखने का निर्देश हमें देता है। आइए हम छठे पैकेट के तीसरे लिफाफे की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं इसका रंग ब्राउन होगा और इस ब्राउन लिफाफे में पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर रखनी होगी। साथियों, जो पहली बार निर्वाचन करने जा रहे हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे कि जब आपको सामग्री प्राप्त होगी तो आपको एक पीतल की धातु की मोहर प्राप्त होगी। इस मोहर का उपयोग विभिन्न कागजातों को, लिफाफों को या फिर कंट्रोल यूनिट के कुछ सेक्शंस को सील करते समय चपड़ी को दबाने के लिए किया जाता है
और यह सील उस पर छप जाती है। साथियों, यह एक गोलाकार सील होती है और इस गोलाकार सील के ऊपर एक धातु की ही छोटी सी डंडी लगी रहती है। उस छोटी सी डंडी के माध्यम से हम इस सील को संभालते हैं और पानी के कप में या पानी में डुबाकर और गर्म चपड़ी पर हम लगा देते हैं। साथियों, एक बात ध्यान रखिए, यह सील लगभग 800 रुपये की आती है, अतः इसे बहुत संभाल कर आप रखिए। जब आप सामग्री जमा करने के लिए जाएंगे ना, तब यह धातु की मोहर आपसे विशेष करके मांगी जाएगी। तो अगर ये गुम गई तो हो सकता है कि आपको राशि का भुगतान करना पड़े। तो छठे पैकेट का यह तीसरा लिफाफा धातु की मोहर का लिफाफा है। बाकी एंट्रीज समान है, कलर उसका ब्राउन है। निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरोक्रॉस मार्क रबर मोहर हम यहाँ पर रखेंगे और यह छठे पैकेट का चौथा लिफाफा है। इसमें भी हम सामान्य एंट्रीज कर देंगे। क्या आप इस रबर स्टाम्प या रबर मोहर है वास्तव में, इसके बारे में जानते हैं? निविदत्त मतपत्र के बारे में हमने पूर्व के वीडियोस में चर्चा की। साथियों, होता है ऐसे है कि कोई व्यक्ति मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचता है और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 उसे ऐसा बताते हैं कि आप तो पहले से वोट डाल गए हैं, और वह मतदाता कहता है, नहीं भाई, मैं पहली बार आया हूँ, आप मेरे बाएं हाथ की तर्जनी पर शाही का निशान भी देख लीजिए, मेरे को कोई शाही का निशान भी नहीं लगा है। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि हाँ, यह बात तो सत्य है, वास्तविक मतदाता तो अब आया है, इनके पहले कोई और ही मतदान कर गया है। तो वास्तविक मतदाता का अपना मताधिकार तो है ही, लेकिन अब वह कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट आदि की सहायता से अपना मतदान नहीं कर सकता है, यानी ईवीएम के माध्यम से उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे मतदाताओं को प्रिंटेड मतपत्र दिए जाते हैं और इन्हीं प्रिंटेड मतपत्र को हम निविदत्त मतपत्र कहते हैं। प्रत्येक मतदान दल को 20 निविदत्त मतपत्र मिलते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपके बैलेट यूनिट पर लगे हुए होते हैं। अब ऐसे मतदाता जब निविदत्त मतपत्र पर अपना मतांकन करेंगे तो कैसे करेंगे? वो इसी एरोक्रॉस मार्क मोहर के सहायता से करेंगे। आप उसे स्टाम्प पैड पर लगाकर प्रदान कर देंगे। मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे और वहां पर टेबल पर मतपत्र को रखकर अपनी पसंद के अभ्यर्थी के सामने मोहर से निशान लगा देंगे। मतपत्र को मोड़ देंगे, मोड़कर एक लिफाफे में रख देंगे और उसके बाद हमें वो प्रदान कर देंगे। हम उसे सुरक्षित रख देंगे। तो ऐसे निविदत्त मतपत्र को चिन्हित करने के लिए एरोक्रॉस मार्क जो मोहर दी जाती है, वो निर्वाचन के पश्चात हमें छठे पैकेट के इस चौथे लिफाफे में रखना है। साथियों, आइए पांचवें लिफाफे की तरफ चलते हैं। अमीट शाही रखने के लिए कप। साथियों, अमीट शाही वही शाही है जिसको हम मतदाताओं के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाते हैं। अमीट शाही की शीशी काफ़ी छोटी होती है और अगर हम उसे डायरेक्ट टेबल पर रखें तो उसके गिरकर ढूल जाने की या शाही के फैल जाने की आशंका रहती है। इसलिए उस शीशी को रखने के लिए एक कप दिया जाता है और उस कप में आप मिट्टी भरते हैं और मिट्टी भरने के बाद उस अमीट शाही की शीशी को उसमें जमा देते हैं। इससे उसके क्षतिग्रस्त होने की आशंका समाप्त हो जाती है। जो हमारे मतदान दल के सम्माननीय साथी पहली बार वोटिंग करवाने जा रहे हैं, वो ध्यान रखिए, एक दिन पहले ही इस व्यवस्था को कर लीजिए। अमीट शाही रखने के कप में बढ़िया से मिट्टी जमा लीजिए और उसमें आप अमीट शाही की शीशी भी रख दीजिए। ढक्कन मत खोलिए, लेकिन जमाकर उसको आप देख लीजिए पहले से कि वो उस पर ठीक जम रही है कि नहीं। जब निर्वाचन कार्य संपन्न हो जाएगा तो उस कप को इस लिफाफे में आपको रख देना है और लिफाफे को चिपका देना है। आइए छठे पैकेट के हम छठे लिफाफे की तरफ चलते हैं। किसी ऐसे अन्य पत्र के लिए लिफाफा जिसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर मुहर बंद पैकेट में रखने हेतु निर्देश दें। अगर कोई, मान लीजिए, आपको ऐसा प्रपत्र दिया गया है और जिसके बारे में रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने कहा है कि कृपया आपको यह प्रपत्र हम दे रहे हैं, इसको भरकर इस लिफाफे में रख देना और उसको सील भी कर देना, तो ऐसा प्रपत्र आप इसमें रखने का कष्ट करेंगे। और अगर ऐसा प्रपत्र होता है तो उसको रखने के बाद फिर इस लिफाफे को चिपकाकर चपड़ी से सील भी कर देंगे। और ऐसा कोई प्रपत्र नहीं है तो इस लिफाफे को आप ऐसे ही खाली लौटा देंगे, फिर सील करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
तो साथियों, इस तरह से यह छठे पैकेट के 6 लिफाफों के बारे में हमने जान लिया है। आपका बहुत बहुत स्नेह और आत्मीयता हमें प्राप्त हो रही है। आपके बहुत ही अच्छे कमेंट्स से हम लोगों में खुशियों की लहर है और हम उत्साहित हैं। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे प्रयास आपके कार्य आ रहे हैं। इस सब को संपन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी की, और लिफाफों के वीडियोस बनाने में सहयोग हमें कर रहे हैं श्री अंति मौर्य। दोनों के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।